भगवान भोलेनाथ की भक्तिमय यात्रा। पहाड़ों से प्रवाहित होती कल कल करती बहती मंदाकिनी नदी। सुंदर पहाड़ों की वादियों में बसा केदारनाथ का मंदिर भगवान भोलेनाथ जहां पर विराजमान है और जहां अपने आप में स्वर्ग सी अनुभूति होती है, जहां शांति की अनुभूति होती है, जहां आप मिल पाते हैं अपने आप से, अपने भोलेनाथ से। जयकारों की गूंज, श्रद्धालुओं का उत्साह। आज के इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हम सब झूमेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग लीड ऑफ जर्नी। और मैं हूँ केदारनाथ में और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं बर्फ़ का पहाड़ और बर्फ़ की पहाड़ के जस्ट नीचे की साइड मंदिर है। सो गाइज, मैं आपको देने वाला हूँ सारी की सारी जानकारी, डिटेल्स, कहाँ रहें, किस तरह की सुविधा मिलेगी, हेलीकॉप्टर की क्या प्राइसेस है, कहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। सुबह करीब 4 बजे से 7 बजे तक हरिद्वार से GMVN की सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 450 रुपये के आसपास होता है। फिर भी अगर आप लेट हो जाते हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक प्राइवेट बसेज भी जाती है और सोनप्रयाग के लिए आप ऋषिकेश से भी जा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, पहाड़ी रोड है, इसलिए सारी बसेज 10-11 बजे तक निकल जाती है। बाय एयर अगर जाना चाहते हैं तो देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है। मैं बैठ चुका हूँ सोनप्रयाग की बस में। बीच में बसेस में ब्रेक होता है लंच के लिए, क्योंकि सोनप्रयाग पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करोगे? ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रुकी है। एक मिक्स रायता हो गया, रोटी विद बटर, फिर रायता। तो भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं था, नाश्ता नहीं किया था और अब चावल पे टूट पड़ते हैं। और हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा या 30 किलोमीटर पहले गुप्त काशी में उतरना होगा। फाटा से हेलीकॉप्टर की प्राइस है 5000 के आसपास बोथ साइड, और गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की प्राइस है 8000 के आसपास बोथ साइड। इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको आप ऑनलाइन ही बुक कर लें ताकि भीड़ में समय वेस्ट ना हो। गाइस, हम पहुंच चुके हैं सीतापुर और यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं और गाड़ियों की जो पार्किंग है काफ़ी सारी लगी हुई है, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। और हम लोग अभी तक सीतापुर में ही हैं। आगे जो है 1.5 किलोमीटर करीब सोनप्रयाग पड़ता है। आगे भी है सोनप्रयाग। बहुत अच्छा सफ़र रहा। अब यहाँ रेस्ट करेंगे और कल चढ़ाई करेंगे। कल के नज़ारा देखना, बहुत एक नंबर का नज़ारा है। हम महादेव के दर्शन करवाएंगे कल सबको प्रेम से। बोलो हर हर महादेव। तो ये देख सकते हैं सोनप्रयाग। तो गाइस, अभी जो है लाइन में लगना होगा और ये अपना जो आधार कार्ड और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर तभी हमारा ऊपर का जो है रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और ऊपर जा पाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ की पैदल यात्रा सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड से शुरू होती है। हम सुबह जल्दी उठ गए थे और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 30 रुपये में शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। सुबह अंधेरा था इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, बट वापस आते वक्त मैंने ये गौरीकुंड का वीडियो बनाया था। रात में नीचे सोनप्रयाग से यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अभी के वक्त यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ भी कोविड टेस्ट हो रहा है, सो डोंट वरी। हैंड टू हैंड रिपोर्ट भी आ जाती है। यहाँ आप 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। और सोनप्रयाग में रुकने के लिए होटल्स हैं, डोरमेट्री है जहाँ बिस्तर और रजाई मिल जाएगी। प्राइसेस सीजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऑफ सीजन में 100 रुपये पर पर्सन
और होटल्स में 1500 से 5000 रुपये पर रूम। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड रशेज। अभी गौरीकुंड पहुँचे हैं और गौरीकुंड में यहाँ स्नान करेंगे, फ्रेश होकर फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे। गौरीकुंड में गर्म पानी मिल जाता है और इसी के साथ हमने भी स्नान कर लिया गौरीकुंड में। तो करीब 1-1.5 किलोमीटर चले हैं और 1-1.5 किलोमीटर बाद एक वाटरफॉल आया है, देख सकते हैं। और फिर पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अगर किसी यात्री को पैदल चलने में तकलीफ होती है तो मंदिर तक पहुंचने के लिए घोड़ा कर सकते हैं। और घोड़े की जो प्राइस है वो भी गवर्नमेंट के अनुसार करीब वन साइड की 2300 रुपए के आसपास रखी गई है, बट सीजन में ऊपर नीचे होती रहती है। टोटल 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। एक सामान्य यात्री को गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। गौरीकुंड से अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें ताकि दोपहर तक आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकें। GMVN के रूम या टेंट या धर्मशाला में रहें। हो सके तो होटल्स की बुकिंग आप पहले ही कर लें। मैं आपको बता दूं, मई जून में तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि 4 से 5000 यात्री फुटपाथ पर सोते हैं। अंकल हमारे साथ है। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा सुंदर मजा आ रहा है यहाँ पे। वादियों के साथ ट्रैक की भी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। और बोलो हर हर महादेव। महादेव ने हमें बुलाया, महादेव का तहे दिल से धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पर सीन ऐसा है कि अपने भाई लोग जो है डांस कर रहे हैं और गाना चल रहा है बम बम भोले। ये भाई जो है बहुत ही शानदार नृतक हैं। ओ भाई हेलो। अभी भोलेनाथ के डांस करने वाले। आ जाओ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कहाँ पे घूम रहा? क्या हो गया? कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव के। तो अभी जो है एक पड़ाव आ गया है, जंगल चट्टी। हर हर महादेव। पसंद लगाए शंकर विश्वरा हर भंगा। और मंडली जो है जा रही है दर्शन करने और यात्रा चल ही रही है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रास्ते में मैं जो देख पा रहा हूँ, भोलेनाथ के जो दीवाने हैं इससे अधिक दीवाने हैं। नेटवर्क यहाँ कम ही रहता है और हो सके तो पावर बैंक साथ में ले जाएं ताकि फोन की बैटरी चार्ज हो सके। अगर आप ऊपर जाकर टेंट में रुकना चाहें तो टेंट्स में लाइट नहीं होती है। अपने सामान के साथ रेनकोट, जैकेट, ट्रैकिंग शूज और दवाइयाँ साथ में लेकर जाएं और रात के समय केदारनाथ यात्रा करने से बचें क्योंकि केदार घाटी में रात को बहुत सर्दी हो जाती है। तो यहाँ से श्री केदारनाथ 10.5 किलोमीटर है और छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर है और बेस कैंप जो है वो है 9 किलोमीटर और भीमबली है आधा किलोमीटर। जय बाबा की। यहाँ रास्ते में जगह जगह पे सुलभ शौचालय और कुछ जगह पे चिकित्सालय भी बने हैं। हमारे साथ हैं बाबा और ये जो है ये भी नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की और पिछले 18 वर्षों से और ये यात्रा जो है जारी है इनकी। हर साल आते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? अर्जुन ठाकुर। अर्जुन ठाकुर। कहाँ से हो? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से है और हर साल आते हैं। 18 साल से जारी है। 19वां साल है मेरा। 19वां ये 19वां साल है। साल। कैसा आपका रहता है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है? हनुमान ये तो बाबा की कृपा है जो आ रहे हैं। अच्छा, इनकी कृपा से ही आते हैं, इनकी कृपा से जाते हैं। सही कहा। इनकी असीम कृपा है। और यात्रा का जो पाथ है वो अच्छा बना है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। बुजुर्गों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है
और साथ ही मैं आपको बता दूं, हो सके तो कोशिश करें कि आप शॉर्टकट रास्ते से ऊपर की चढ़ाई ना करें। दो रास्ते हैं, एक इधर से और इधर से। वो 12 किलोमीटर पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर। अगर इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पोते जन्मेजय ने करवाया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार करवाया था। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। जय भोले। भगवान की जय। जय भोले। जून 2013 के दौरान अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की इमारतें बह गई। अभी हम लोग रामबाड़ा पहुंच गए हैं और रामबाड़ा में अभी बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वो देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है। पराठा कितने का भैया? 50 रुपए का एक पराठा। बड़ा है ना फुल 32 इंच का। ये पराठा है 50 रुपए का एक। 50 रुपए का एक। इसके साथ फ्री में अचार है, चाय नहीं है। चाय तो ये पराठा आधा खा लिया भाई ने। गुजराती में इसको बोलते हैं आलू पराठा, बढ़िया बढ़िया। और ये भाई का स्पेशल पराठा है, ये ज़्यादा पकाया है, कड़क बनाया है, हरियाणा से जो है। झाट डाला क्या भाई। तो यहाँ पर जो है हमने ब्रेकफास्ट किया था, पराठे खाए हैं। अभी मैं जो है आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हिमांशु नाम है, हरियाणा से है। भाई साहब सबसे तो पहले हर हर महादेव, राम राम। हम आए फरीदाबाद से, ठीक है, बस से आए हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। घूमते घूमते केदारनाथ आ चुके हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, दर्शन करने आए, एंजॉय करने ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत गहरी गहरी खाई हैं। तो कृपा करके अपने सेफ्टी से आइए, सेफ्टी से यात्रा को अपने मंगल में करें और दर्शन करें महादेव के। प्लीज़ घूमने के तौर पे आना है तो अपने मनाली जाओ भैया, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मनाली जाओ, ठीक है। यहाँ महादेव के दर्शन करो, बहुत ही अच्छी जगह है, जन्नत है। और अपने प्रेम से आओ, फैमिली के साथ आओ। हर हर महादेव। और अभी जो है मेरे साथ है भैया, आप आ जाइए इधर। सारे भैया ने राम राम। राम राम। हर हर मेरा महादेव। नाम है अशोक भाकर। अशोक भाकर। डिस्ट्रिक्ट है मेरा सिरसा। सिरसा से है। बहुत टाइम से मेरा मन था बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का, उसके लिए आए हैं। और ये भाई अभी सुबह ही मेरे को मिली है पूरी टीम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ यहाँ आके। और बहुत ही मौसम भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यात्रा कर रहे हैं? हाँ, पहली बार यात्रा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरी तो सेकंड है। इनकी सेकंड है। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा सभी को कि यहाँ जो भी भाई आ रहे हैं दर्शन करने, वो थोड़ा सावधानी रखें। और दूसरा संदेश ये है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं ज़्यादा। भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अपना जो कूड़ा करकट है, ट्रैश अपने साथ लेकर जाएं। अगर प्लास्टिक लेके आते हैं और भाई एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा, जो भी भैया हमारे हरियाणा से आते हैं, प्लीज कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भूखा लेके ना आए। अभी जो है भैया मेरे साथ है, ये गुजरात से हैं। मेरा नाम है पीयूष भाई मकवाना। पीयूष भाई मकवाना। मैं जामनगर जिला से हूँ, गुजरात में। सब लोग अलग अलग राज्य से, जैसे भाई हरियाणा से, कोई राजस्थान से। हम सब लोगों ने बद्रीनाथ के मंदिर के बाहर निकल के एक ग्रुप बनाया है। कोई पहचानता नहीं था एक दूसरे को, सब लोगों ने ऐसे ऐसे बात करके हम लोगों ने ग्रुप बनाया। ऐसे आप भी घूमने आओ तो ऐसा एक ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप में घूमने का आप लोगों को भी मजा आएगा। शेयरिंग कर सकते हैं आप साथ में। और दूसरी बात ये, एक दूसरे मिलजुल के रहते तो मजा आता है। जैसे अपना इंडिया में ना मिलजुल के रहो सब लोग, प्रेम एकता, एकता से रहो। भाई का नाम अभिषेक है, तो कृपा करके भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल जरूर दबा दें प्लीज़। धन्यवाद भाई, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आ जाइए आप भी। तो ये भैया है जो इनके साथी में है, ये भी हरियाणा से है। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है सूर्यकांत, हरियाणा से आए हैं, सोनीपत जिला है, रोहतक रहते हैं। तो यार मेरा बचपन से मन था यहाँ आने का। हम भाई पहले बद्रीनाथ जाके आए, फिर अभी केदारनाथ जा रहे हैं ऊपर बाबा के दर्शन करने के लिए। बीच में पहुँच चुके हैं
हम रामबाड़ा में पहुंच गए हैं शायद। रामबाड़ा। तो यहाँ से नीचे से 6 किलोमीटर है ये, और फिर ऊपर भी रह गया 10 किलोमीटर के आसपास। तो ऊपर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। 10 किलोमीटर उससे ज़्यादा होगा लगभग। तो भाई अगर यूट्यूब पे हरियाणा वाला कोई भी देख रहा है तो भाई एक बात है, देख भाई 4 दिन हो गए इसको साथ में यहाँ। भाई बंदा एक नंबर का, अच्छे से आपको दर्शन करवा रहा है, हर चीज़ दिखा रहा है। तो भाई ना यार ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो भाई यहाँ पे यार आनंद के साथ आओ, महादेव जी के मस्ती में है। और उन्होंने, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं यार, उन्होंने हमें आज्ञा दी है यहाँ आने के लिए। मेरा बचपन से सपना था यहाँ आने का, और बाबा ने सुना लिया। आप भी तो दोस्तों इस तरह से मैं जो है घर से अकेला निकला था और भाई लोग साथ में मिल गए, और आगे से आगे जो है एक कुटुंब सा बनते जा रहा है। और आगे भी आपको कई लोगों से मिलवाएंगे और उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो यात्रा का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, किस तरह से आप यात्रा कर सकते हैं और कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ खान पान की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, यहाँ सुलभ शौचालय है, और पहाड़ों में किस तरह की सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको साथ साथ में चलते हुए देता रहूँगा। तो चलिए महादेव का नाम लेकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहाँ वास करने का वरदान दिया। ये पुल भी हिल रहा है, ये पुल हिल रहा है ना, जो पुल है थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और पुल के नीचे नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी। हाँ, अब जो है रामबाड़ा से आगे निकलने पर चढ़ाई थोड़ी खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही। रामबाड़ा तक आप बिना रेस्ट किए आ सकते हैं, उससे ऊपर आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। जबरू जबरू। तो जितना हो सके उतना रुक रुक कर चलिए, सांस फूलने पर जो है बैठ जाइए। और मेरे साथ में है भाई, क्या नाम आपका? भाई राकेश। राकेश? राकेश लवप्रीत। कहाँ से हो आप? हम हरियाणा से। हरियाणा से? हिसार से। आज हरियाणा से खूब मिल रहे हैं वो लोग भी हरियाणा से। तो कैसा क्या घूमते फिरते रहते हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सही था यार, फर्स्ट टाइम आए हम तो इस बार। पहली बार आए हैं। तो सुबह ये जल्दी रवाना होते क्या नीचे से? हम 6:30 हम बोलते हैं। 6:30। इसी तरह से रास्ते में खूब सारे श्रद्धालु जो है वो मिलते रहेंगे, और बेस्ट ऑफ लक आपको भी। हैप्पी दशहरा। तो जो शॉर्टकट लिया था वो रास्ता यहाँ आकर मिल गया है ऊपर के लिए। पंच केदार की कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया और भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर बैल के रूप में शंकर जी नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। अब भगवान शंकर तो ठहरे भोलेनाथ, पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। ये जालियां लगी हुई है यहाँ, पत्थर ना गिरे। अभी जो है एक ब्रेक और ले लेते हैं क्योंकि काफी थकान हुई है। कहाँ से हो? अयोध्या। तीनों दिल्ली? आप दिल्ली से? आप दिल्ली से। क्या नाम है आपका? साहिल। अंशु। सोनू। यश। भाई लोग जो है दिल्ली से, अयोध्या से हैं और यात्रा पर निकले हैं केदारनाथ की, और अभी रिलैक्स कर रहे हैं। तो यात्रीगणों, अगर जब भी आप केदारनाथ की यात्रा पर आएँ तो कृपया करके
आप अपना जो भी खाने पीने का जो भी सामान है वो आप अपना नीचे से ही परचेज़ करें। यहाँ आप ऊपर आएंगे, जितना ऊपर आएंगे उतना आपको महंगा परचेजिंग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। तो मेरी आपसे यही विनती है कि जो भी कुछ खाने पीने का सामान हो कृपया करके आप नीचे से ही खरीदें, उससे आपके बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी यात्रा भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पानी की बोतल क्या है? हाँ, अब जैसे कि पानी की बोतल बिस्लेरी और किनले की प्राइस जो 20 रुपीज़ होता है, MRP से बहुत डबल ट्रिपल बोलते हैं, मतलब 50 रुपये की आपको यहाँ पे पानी की बोतल मिलेगी। तो अपना जो भी है यात्रा काफ़ी अच्छी रही है हमारी अभी तक की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई ने कहा कि ऊपर जो है सामान काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो होता क्या है कि पहाड़ों के ऊपर जो है सामान को लाने का भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। तो अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन परचेज हियर। बट अगर आप बजट मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप अपना कुछ इस तरह का सामान नीचे से भी ला सकते हैं। और ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे रिव्यूज़ हैं यहाँ के यात्रियों के, और भी काफ़ी इस तरह के रिव्यू मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। भाई जब भी आए मास्क लगा कर आए। अंकल पाल की क्या रेट है? पाल की क्या रेट है? 9,000 नीचे से ऊपर गौरीकुंड से लेके केदारनाथ और फिर वापस भी आना 9,000 में। क्यूटी क्यूटी से हाय, हर हर महादेव। यहाँ से 6 किलोमीटर और है और 4.5 किलोमीटर पर है बेस कैंप। यहाँ से केदारनाथ जी 4 किलोमीटर है और बेस कैंप है 2.5 किलोमीटर। तो थकान बहुत हो चुकी है। घुटने में दर्द शुरू हो गया है और अभी भी करीब 3.5 किलोमीटर और है मंदिर। अभी जिस ऊंचाई पर हैं वहाँ से हेलीकॉप्टर भी बराबर दिखाई देने लगा है। तो ये बेस कैंप था जहाँ पे तंबू और टेंट की सर्विस अवेलेबल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हर हर महादेव। तो महादेव के भक्त जो हैं दीवाने हैं, दर्शन करके आए हैं अभी और अपने आनंद को जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ से जो है केदारनाथ का मंदिर करीब 1 किलोमीटर और है। उसके बाद सो गाइस हमारी पूरी की पूरी टीम पहुंच गई है बेस कैंप केदारनाथ में और अभी जो है हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और हमने जो है यहाँ पे टेंट बुक किया है 300 पर पर्सन में और स्लीपिंग बैग मिलेंगे रात को, तो वो हम रात को बात करते हैं उसके बारे में। बट अभी के लिए हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। थक चुके हैं सभी और कुछ लोगों ने पेन किलर ले लिया है। ये भाई साहब ने। हाय सर।
पेन किलर लिया है इन्होंने। लिया सर, क्या करें अब, दर्द ही हो रहा है तो क्या करें। अभी मैं बता दूं, सबसे पहले जो आए हैं ये महाशय है। इनका क्या नाम, आपका नाम क्या? शशिकांत भेरेडे। शशिकांत भेरेडे और महाराष्ट्र से है ये, और सबसे पहले आए मीन्स अंकल जो है वो घोड़े से आए थे, 10 बजे पहुंचे और 10:30 बजे ये बंदा पहुंच गया पीछे पीछे। सो मीट अंकल, व्हाट्स योर नेम अंकल? माय नेम इज राघवन फ्रॉम मदुरई तमिलनाडु, फ्रॉम मदुरई नियर रामेश्वरम। Near by Rameswaram. Yeah, great place. Thank you. So, what's your experience of Kedarnath? This is not a trip, not a tour. This is like ship voyage. This is Goda voyage and local bus voyage. So this is not a trip. This is a hard, striving trip to the holiest temple Kedarnath and Badrinath. Jai Badrinath, Jai Kedarnath. So thank you अंकल। एंड ये तो आप देख ही सकते हैं, भाई लोग हैं हमारे साथ में, मिल ही चुके हैं हम और सभी से। और ये देखिए हेलीकॉप्टर जो जा रहा है एकदम हमारे बराबर से जा रहा है। और ये भाई साहब को भूख भी लग रही है और हंसी भी खूब आ रही है। ये टेंट हमने बुक किया है, और ये बाहर देख सकते हैं बर्फ से ढका हुआ है, और वहीं आगे 1 किलोमीटर आगे करीब मंदिर है। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बेस कैंप कहते हैं इसको, यहाँ रिलैक्स फरमा रहे हैं। सो अभी स्नान जो है वो नहीं कर पाए और हाथ मुंह धोया है, अभी दर्शन करके आ रहे हैं और कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो आरती के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ कुछ नज़ारे देखेंगे मंदिर के अंदर। जो है फ़ोटो अलाउड नहीं है, सो फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। और सर्दी बढ़ रही है जैसे जैसे शाम हो रही है, तो हमने ये देख सकते हैं आप दस्ताने पहन के रखे हैं। वहाँ पे देख सकते हैं आप हेलीपैड है, ये हेलीपैड है और यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर उतरते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास ही में भैरव मंदिर है जो यहाँ के क्षेत्रपाल है, और आगे 8 किलोमीटर दूर है वासुकी ताल जो एक सुंदर झील है। खास तौर से ट्रेकर्स वहां जाते हैं। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों और अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, और मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर है। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदार जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है। और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सो गाइस, आप बैक साइड में देख सकते हैं केदारनाथ जी का मंदिर, और काफी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। खाना खा के अब रूम पे जाएंगे। सो गाइस, अभी जो है लाइन में लगे हैं हम लोग, देख सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लाइन में लग चुके हैं। प्रसाद ले लिया है, मास्क लगा रखा है, और आगे जो है लाइटिंग जल गई है मंदिर में, तो उसका भी व्यू दिखाएंगे। अब भी लाइन लगी है आगे, और अभी जो है आरती के दर्शन होंगे और अंदर भी दर्शन करने को मिल रहा है। अब देखते हैं अंदर गर्भगृह में जाने दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी जाने दिया जा रहा है, अभी आरती चल रही है, तो अभी आरती मिलेगी। जिन्होंने दर्शन कर लिए वो आराम से लाइन में बैठे हैं, उनको आरती मिलेगी। हम भी अभी दर्शन कर रहे हैं, फिर आरती लेंगे। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद पुनः शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु मंदिर को खोला जाता है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित रूप से आरती होती है। हर हर
रात्रि 8:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है भीमशिला। कहा जाता है कि 2013 की बाढ़ में ये शिला यहाँ पहाड़ से आके स्थापित हो गई थी, जिसकी वजह से मंदिर को हानि नहीं पहुंची और पानी 2 भागों में डिवाइड हो गया। इसकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है और शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। हालांकि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु ये सामान्यतः नवंबर माह में बंद हो जाता है और 6 महीने बाद 13 से 14 अप्रैल तक कपाट फिर से खुलता है। केदारनाथ की प्रतिमा को 6 महीने के लिए नीचे ऊखीमठ ले जाया जाता है। सो गाइस, दर्शन करके मैं वापस बेस कैंप में अपने टेंट में आ गया और रात को हम लोग सो गए और अभी बजे हैं सुबह के 6। सर्दी बहुत पड़ रही है यहाँ और अभी चाय पीकर आया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ केदारनाथ में एंड हर हर महादेव सभी को। और अभी जो है मेरा सेकंड डे है यहाँ पर और अभी टेंट से बाहर निकला हूँ। जो रूम है वो बहुत महंगे हैं अंदर साइड में और कई जगह पर कुछ लोगों को रूम मिले भी नहीं है। तो हमने एक काम ठीक किया था कि हमने सबसे पहले यहाँ आते ही बुक कर लिया था, जिस वजह से हमारा रात को यहाँ रुकने का सही से बैठ गया। बट आगे जो है वो पहले से बुकिंग चल रही थी, तो लोगों ने बहुत पहले से बुकिंग करवा रखी थी, उन लोगों को रूम मिल गए थे और महंगे भी बहुत थे। और कुछ रूम जो है वो करीब 8 से 12 हज़ार के आसपास में भी थे, बार्गेनिंग चल रही थी। और कुछ धर्मशाला जो थी, धर्मशाला में जो रूम थे उनमें 1000 to 1500 पर पर्सन चार्जेस था। चारों तरफ पहाड़ है। अभी जो है सर्दी खूब पड़ रही है, बहुत पड़ रही है सर्दी। दर्शन मैंने कल कर लिए थे शाम को, आरती में भी मैं था और आरती भी ली थी और दर्शन भी कर लिए थे। और उसके बाद में बेस कैंप में वापस आ गया मैं। तो रात भर हम स्लीपिंग बैग में सोए थे, लिटिल बिट सर्दी लग रही थी। वो जो पहाड़ है वहाँ पर है केदारनाथ का मंदिर। और ये जो रास्ता दिख रहा है सामने, ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता था जो वहाँ से टूट गया है। अभी रास्ता नहीं है, पहले का पुराना रास्ता वहाँ से होते हुए फिर बीच में टूट गया है। पुराने रास्ते से लोग जाते थे और वहाँ दूसरी साइड में होटल्स बने हुए हैं कुछ एक, और फिर पुल को पार करते हुए केदारनाथ के मंदिर में जाते थे। और बीच में जो है मंदाकिनी नदी बह रही है कि मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ से ही है। तो ऊपर ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी जो है शुरू होती है। तो अभी सर्दी भी कम हो गई है और अभी हम नीचे उतरने वाले हैं। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे और बीच बीच में कुछ झलक आपको दिखा देता हूँ। हर हर महादेव। हाँ, तो यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए। जैसे जरूर दे देना पहले। 20 रुपए की चाय, 13 रुपीज़ और 120 रुपए की राजमा चावल की छोटी सी प्लेट है। पराठा है 40 से 30 रुपए का, मिर्ची फ्री में अचार के साथ। ये है गौरीकुंड का मार्केट और सुबह जो है हम जल्दी आए थे इसलिए यहाँ के सीन दिखा नहीं पाया था मैं। सो गाइज, मेरे साथ में हैं रमेश पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र, मराठी मानुस। और जो है अभी हम लोग ऊपर जाके आ चुके हैं नीचे। और जो है रूम जो है कल जब हम यहाँ पे रुके थे रात को सोनप्रयाग में, तो करीब 100 रुपीज़ पर बेड हमको मिल गया था। बट अभी जो है भीड़ इतनी हो गई है कि 300 to 400 इसका यहाँ का चार्ज हो गया पर बेड। और अभी जो है हमको हरिद्वार वापस जाना है। सो वी आर गोइंग टू बैक टू आवर होम। अभी जो है टिकट का वेट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है मेरे साथ मेरे पास
चिवड़ा, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। कोल्हापुरी चिवड़ा बोलो। ये है कोल्हापुरी चिवड़ा, तो महाराष्ट्रियन फूड है और हम लोग अभी ये ब्रेकफास्ट की तरह इसको खा रहे हैं डिनर के टाइम पे। और अभी बात कर लेते हैं रमेश से, क्योंकि ऊपर जो है हम लोग बिछड़ गए थे तो रमेश से पहले बात नहीं हो पाई थी। तो रमेश, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर एट केदारनाथ? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा, मराठी हां या यू कॅन स्पीक इन मराठी. आम्ही 9 तारखेला आलो आहे दिल्लीमध्ये, तिथून 11 तारखेला बद्रीनाथमध्ये पण छान वाटलं. रूम पण एकदम स्वस्त आहेत, दर्शन पण चांगलं झालं. बद्रीनाथमध्ये आम्ही 2 दिवस काढले, चांगले झाले. तिथून केदारनाथला आलो, तिथून केदारनाथमध्ये भरपूर गर्दी आहे. येताना फक्त पूर्ण तयारीने या. रूम तुमचं काय असेल ते पूर्ण तयारीने घ्या, कारण इथं गर्दी असल्यामुळे रूमचं भाडं पण जास्त आहे, पैसे पण भरपूर घेतात. पूर्ण तयारीने आला तर तुमची जर्नी चांगली होईल. केदारनाथ बाबाचं दर्शन झालं तर चांगलंच होईल. 1 नंबर. 21 तारीख को गाँव पहुँचेंगे. हमारा गाँव बेलगाम, महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर गाँव. देखिए हमारा रेलवे स्टेशन है बेलगाम, हम बेलगाम में उतरने वाले 21 तारीख को. अच्छा, और दर्शन कैसा हुआ? अच्छा दर्शन हो गया? दर्शन मस्त हो गया. शाम का 6 बजे आरती मिला हमको, वो दर्शन भी मस्त हो गया. और सुबह भी फिर सुबह 1 नंबर. दर्शन लेने का है तो सुबह ले लो, सुबह अच्छा. थोड़ा भीड़ रहता है, 2-3 घंटा लगता है, लेकिन दर्शन अच्छा होता है. तो अभी क्या है दोस्तों कि है ना, जैसे कि नवरात्रा चल रहा था तो इस वजह से भीड़ कम था उस समय, बट नवरात्रा ख़त्म होने के जस्ट बाद से, यानी कि कल से, और भीड़ बहुत ज़्यादा, मीन्स कल की तारीख में 16,000 लोग ऊपर थे लगभग, जैसा सुनने में आया है. और आज भी बहुत भीड़ है, और जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे महंगी हो गई है, डबल हो गई है, जस्ट एकदम से डबल ट्रिपल हो चुकी है होटल्स भी. अभी जो है इतनी मीन्स डिमांड इतनी हो गई है कि प्राइस भी राइज हो गई है एकदम से. और अभी जो है हम लोग बाहर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं टिकट कब मिलेगा. हरिद्वार की सुबह की 5:30 की बस है जिसमें बैठकर हम जाएंगे, और टिकट के लिए हमने अपना नाम लिखवा दिया है. फिर जैसे ही बस आएगी, क्योंकि इतनी भीड़ होने की वजह से शायद रुद्रप्रयाग के आसपास कहीं बस को रोक लिया गया है, और अभी जैसे बस आएगी तो टिकट हमको मिलेगा. और तब तक मैं आपको मिलवा देता हूँ अंकल से. मेरे साथ हैं अंकल, पहले भी इंटरव्यू हो चुका है, बट अंकल अभी बात करेंगे आपसे मदुरई की अपनी भाषा में, साउथ इंडियन में. तो अंकल, talk in South Indian language and give some message to our viewers in your language. I will say in Tamil. Yeah, Tamil language. तमिल भी देखने वाले रहेंगे. Namaskar, Vanakkam, good morning, sir. I am from Madurai, Tamil Nadu, थोड़ा ऊंचा India, बोलो. South India. இங்கு வந்து யாத்திரிகர்கள் கூடுதலாக வருவதை அனுசரித்து தாறுமாறாக விலைகளை ஏற்றம் செய்கிறார்கள். அதை அரசாங்கம் கண்டிக்கவோ அதை வழிநடத்தவோ இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். விலைவாசி எல்லாம் இங்கே கட்டுக்குள் அடங்காமல் போயிருக்கிறது. 100 ரூபாய்க்கு இருந்த ஒரு படுக்கை, வெறும் தரைதள படுக்கையானது மறுநாள் கூட்டத்தை அனுசரித்து 300, 300, 350 அபவ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் கூடுதலாகவே செய்கிறார்கள். எனவே இதையெல்லாம் அரசாங்கம் சரி செய்து வருகின்ற யாத்திரிகர்களுக்கு நல்ல உதவும் வகையில் கேதார்நாத் தரிசனத்தை அனுசரிக்க வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தையும் சர்க்காரையும் நான் விரைந்து கேட்டுக்கொள்வதாக ஒரு மனுவும் அனுப்பி வைத்து உள்ளேன். எல்லோரும் இதற்கு ஆதரவு தந்து கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் திருத்தலங்களை தரிசிக்க வருவதற்கு நல்ல உதவிகள் செய்து தர வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன், மாநில அரசாங்கத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். तो मुझे थोड़ा कम ही समझ में आया, बट शायद आप मदुरई से हैं, साउथ इंडिया, तमिल अगर आपको आती है तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा. तो अंकल का रिव्यू आपको मिल गया होगा, और सो थैंक यू अंकल वेरी मच. और दर्शन भी अच्छे से सभी को हो गए हैं. तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया के हर स्टेट से काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे. जो ट्रैवल जो है वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है, इतना मज़ेदार हो जाता है, अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है. तो अंकल मदुरई से, मैं साउथ इंडियन है, मैं राजस्थान से हूँ, और मेरे साथ जो है रमेश है जो महाराष्ट्र से है, और एक और है जो दोनों साथ ही में आए हैं. और मैं जो है यात्रा कर रहा हूँ चारों धामों की. उत्तराखंड के छोटे जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो चारों धामों में मेरे दर्शन अच्छे से हो चुके हैं. सो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने घर से प्रिपेयर होके आइए. यहाँ पर जो है
अभी क्या है 25 तारीख के बाद से यहाँ पे एकदम से स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी शॉप्स दिख रही है ये सब लोग शायद नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और पट भी 5 या 9 तारीख तक बंद हो जाने चाहिए। तो उससे पहले भी आप जैसे यहाँ पे आते हैं तो फुल्ली प्रिपेयर होके आइए। और जो एक्सपेंसेस मैं बता रहा था आपको, एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ऊपर जो है पहाड़ है, पहाड़ पर ऊपर सामान ले जाने में भी काफ़ी कॉस्ट आती है। और लोकल पीपल्स हैं यहाँ पर क्योंकि सीज़न का ही टाइम होता है इनके पास जब ये कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं अपनी। और बट नाइस एक्सपीरियंस विथ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो थैंक यू, बाय। हे गाइस, सो हम अभी जा रहे हैं वापस हरिद्वार के लिए और बस में जो हम सभी बैठे हैं और जाम काफ़ी लगा हुआ है। मेरे साथ है भैया, क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम राजू है, हल्दिया से बंगाल, वेस्ट बंगाल। राजू हल्दिया से वेस्ट बंगाल, हल्दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन्होंने भी केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने। सो बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव। दोस्तों, हर सफर की एक कहानी जरूर होती है, अज्ञानता से ज्ञान की, और साथ ही सफर पर निकलने से बनती है यादें। ये यादें ही हमारे साथ उम्र भर चलती है। तो दोस्तों, इस सफर में कई नए चेहरों से मुलाकात हुई, उनके साथ बिताए हर लम्हे अपनी यादों की किताब में संजोए मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन एक बार फिर से किसी नई यात्रा पर जरूर मिलने के वादे के साथ। और इसी के साथ आपसे भी इजाजत चाहूँगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई यात्रा पर, तब तक के लिए गुड बाय। जय भोलेनाथ।